नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यदि आपके ग्राम वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी खाली है तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही ऑप्शन दिखाई देगा WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपको इसी गो वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको फर्स्ट पर ही ऑप्शन दिखाई देगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण। तो दोस्तों आपको इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको लास्ट ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन पर दिखाई देगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन। इसके आवेदन 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं। 13 जुलाई 2026 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके सामने आपको क्लिक का बटन देखने को मिलेगा। आपको इसी क्लिक वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर महिला की समग्र आईडी यानी सदस्य आईडी फिल करनी है। इसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है और खोजे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उस महिला की जो भी समग्र आईडी में डिटेल होगी वो ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर उसका नाम, उसके हस्बैंड पिता का नाम देखने को मिलेगा। अब आपको उस महिला की जन्म तिथि यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद श्रेणी को सिलेक्ट करना है। SC ST जनरल OBC जो भी कैटेगरी है उस महिला की, उसे आपको श्रेणी वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उसकी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यदि वो महिला मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैवाहिक स्थिति में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको पद हेतु आवेदन वाले ऑप्शन पर आना है। इसमें आपको सबसे पहले उस महिला के संभाग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उस महिला का संभाग कौन सा लगता है उस संभाग को आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब जिला को सिलेक्ट करना है। उस महिला का जिला कौन सा लगता है उस जिले को यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको परियोजना वाले ऑप्शन पर आना है। इसमें से उस महिला की परियोजना को सिलेक्ट करना है। वो महिला कौन सी परियोजना के अंतर्गत आती है उस परियोजना को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेक्टर को सिलेक्ट करना है। सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आंगनवाड़ी केंद्र को सिलेक्ट करना है। उस महिला ने जो भी सेक्टर सिलेक्ट किया है उस सेक्टर के अंतर्गत वैकेंसी खाली होगी तो वो वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वार्ड को सिलेक्ट करना है। यदि एक ही वार्ड में वैकेंसी है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। यदि दोस्तों महिला ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके गांव को सिलेक्ट करना है और उसकी सारी जानकारी फिल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आवेदन करने हेतु पद यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत जो भी वैकेंसी खाली होगी कार्यकर्ता सहायिका की, उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो आपको हाँ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों मूल निवास से संबंधित जानकारी वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राजस्व विभाग से जारी निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको उस दस्तावेज के क्रमांक नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं आप यदि आपने वोटर ID कार्ड सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपका या आपके पति, माता पिता का आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में संबंधित BPL राशन कार्ड है। यदि है तो आपको यहाँ पर पिता, पति, माता यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। यदि स्वयं का है तो स्वयं का यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद BPL राशन कार्ड का क्रमांक नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इससे क्या है आपको अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपका या आपके पति, पिता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र से संबंधित वार्ड की सूची में सम्मिलित है, तो आपको यहाँ पर स्वयं या पिता, पति का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगी स्वयं का या पिता, पति का, उसके वोटर कार्ड नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूर्ण पता, मूल निवास से संबंधित जानकारी के अनुसार भरे वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला को सिलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील को सिलेक्ट करना है। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद अब ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। उस महिला के ब्लॉक को यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों उसके गांव
फ्लैट मोहल्ला कॉलोनी, यहाँ पर उसका एड्रेस फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यदि वो महिला शहरी क्षेत्र से है तो वार्ड को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद उसके एरिया के पिन कोड को फिल करना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आना है। उस महिला के मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। उसकी ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता वाले ऑप्शन पर आना है। 12वीं के रोल नंबर को फिल करना है। उस महिला ने 12वीं किस वर्ष में पास की थी उस वर्ष को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद 12वीं में उसकी कितनी परसेंटेज थी उस परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या उस महिला के पास आवेदका के पास ग्रेजुएशन है, उसने कॉलेज डिग्री की है, तो आपको हाँ करना है। यदि नहीं किए तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, यदि उस महिला ने ग्रेजुएशन की होगी तो उसे अलग से 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद घोषणा पर आना है, इसे चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है। आगे बढ़े वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन नंबर देखने को मिल जाएगा। आवेदन नंबर को नोट डाउन कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भुगतान नहीं का मैसेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको भुगतान कर देना है। भुगतान करने से पहले आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करनी है। सबसे पहले आवेदका का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 केबी से ज़्यादा का होना चाहिए और 200 केबी से कम का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आवेदका का मूल निवास यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। सेम साइज रहेगा और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका भी साइज सेम रहेगा, 200 केबी से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब आपको महिला की ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। यदि उसने ग्रेजुएशन की है तो, यदि आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है तो। इसके बाद दोस्तों आपको महिला का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स के साइज सेम रहेंगे, 200 केबी से कम का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको भुगतान की जानकारी वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको टोटल भुगतान देखने को मिल जाएगा, आपका कितना पेमेंट यहाँ पर लगने वाला है। भुगतान करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है कि आप कैसे मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।